योगा फॉर प्रेग्नेंट लेडी फॉर नॉर्मल डिलीवरी आज का टॉपिक है। जैसे कि आजकल सभी लोगों ने रियलाइज किया है, वुमेन्स ने स्पेशली रियलाइज किया है इस चीज़ को कि द बेनिफिट्स ऑफ ए नॉर्मल डिलीवरी। द हियर आर सम टिप्स to avoid cesarean that can be followed to have a safe and wonderful experience of motherhood for not only the mother and child but also for the father and the extended family. So नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो एक्सरसाइज हैं, जो योगा है, वो अवश्य ही किया जाना चाहिए। तो कौन कौन से योगा हैं इसमें कुछ केगल एक्सरसाइज तो पेल्विक स्ट्रेंथ के लिए किया जाना चाहिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द मसल्स ऑफ द पेल्विक रीजन बिकम सॉफ्ट सो एज टू अलाउ अ डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड। पेल्विक स्ट्रेचेज हेल्प टू मेक द डिलीवरी स्मूथ एंड स्ट्रेंथन द पेल्विक फ्लोर एरिया इवन आफ्टर डिलीवरी। सो आप योगा करें और ये सब चीज़ें को भूल जाएं। जो आज अभी किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे यदि इस पीरियड में, तो आपको तुरंत कुछ ना कुछ दवाई लिख देंगे, आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी, विटामिन B12 एक्सेट्रा। लेकिन ये सब दवा लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सब बिल्कुल भी हानिकारक है शरीर के लिए, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए इस पीरियड में। सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो है योगाभ्यास। आप योग करें, लेकिन एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें या कॉम्पिटेंट योगा इंस्ट्रक्टर से कंसल्ट कर लें। वो भी आपको बता पाएगा कि कौन कौन से योग आपको करने हैं, कौन से महीने में, कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है और आपको कितने योगाभ्यास करने हैं। यदि आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है, किसी को कुछ एक्स्ट्रा दिक्कतें होती है, तो यदि उस तरह की दिक्कतें नहीं हैं तो आपको कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। लेकिन आप बिल्कुल भी दवा ना लें, एलोपैथिक दवाई का सेवन बिल्कुल भी छोड़ दें। और जो अभी योगाभ्यास का सीरीज मैं इसमें बताऊँगा उसे आप करें, फिर जिससे आपका सारे हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे और जितने भी रिक्वायरमेंट्स है शरीर में, या आयरन हो, फोलिक एसिड हो, फॉस्फोरस, विटामिन डी, विटामिन B12, पूरी तरीके से ऑटोमेटिकली इसकी पूर्ति होती रहेगी शरीर में। बस आप योगाभ्यास को निरंतर करें, डेली 20 से 25 मिनट। पहले आप नमस्कार करें, ईश्वर को धन्यवाद दें। उसके बाद फर्स्ट जो स्टेप है वो करें बटरफ्लाई। इससे क्या होगा, आपका पेल्विक मसल एरिया है, पेल्विक फ्लोर, वो पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसमें आप दोनों पैरों को आपस में मिला के हील को जितना आप नज़दीक ले जा सकें उतना ले जाएं अंदर की ओर, और अप एंड डाउन करें दोनों पैर को। और ध्यान रखें कि स्पाइन आपका बिल्कुल सीधा रहेगा, स्पाइन को बेंड नहीं करें इस प्रैक्टिस के दौरान। इस अभ्यास को आप करें कम से कम 30-30 बार करें, 3 राउंड। इस अभ्यास को आराम से करें, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है, बहुत आराम से करें एक्सरसाइज को। इसके बाद दूसरा एक्सरसाइज करेंगे कैट पोज, बिल्ली आसन। इसमें क्या है कि आप दोनों हाथों के बीच में बराबर गैप दे दें, शोल्डर के जितना गैप दे दें, और दोनों नीज के बीच में बराबर गैप। आप पैरों की उंगलियां अंदर की ओर रहेगी और सांस को छोड़ते हुए अंदर की ओर गर्दन को नीचे करेंगे, सांस को भरते हुए ऊपर की ओर करेंगे। जब इस अभ्यास के लिए सांस को भरते हुए हेड अप स्पाइन डाउन, जो आपका स्पाइन है वो अंदर आएगा। सांस भरते हुए स्पाइन डाउन, हेड अप, सांस को छोड़ते हुए हेड डाउन, स्पाइन अप, हेड डाउन,
हेड अप, स्पाइन डाउन, स्पाइन अप, हेड डाउन। सांस को छोड़ते हुए हेड को डाउन करना, स्पाइन को अप करना है। सांस को भरते हुए हेड को अप करना, स्पाइन को डाउन करना है। इस अभ्यास को आप करेंगे लगातार 15 काउंट्स, 15 बार करेंगे। इससे स्पाइन अप का पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग होगा। स्पाइन को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि चाइल्ड बर्थ के दौरान लोअर स्पाइन एरिया स्ट्रॉन्ग होना आवश्यक है। तो अब उसके बाद स्क्वैटिंग में बैठना है इस तरीके से। दोनों पैरों के बीच का जो फासला है अपने हिप के फासले के बराबर रखें, और दोनों हाथ में ज्ञान मुद्रा लगा लें या तो चिन्ह मुद्रा लगा लें इस तरह से, और इस तरह से बैठे रहें। जितना आप आसानी से बैठ सकें कोशिश करें कि 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 1 मिनट तक जितना बैठ सकें। उसके बाद दोनों हाथों को फ्लोर के पैरेलल में रख लेंगे। ब्रीद आउट करते हुए नीचे, ब्रीद इन करते हुए ऊपर उठेंगे। इस तरह से कर लें, इससे आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, शरीर का, पूरे शरीर का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और वेट आपका जो बढ़ता है इस दौरान, वो वेट आपका शरीर में नहीं बढ़ेगा। इस अभ्यास को आप करें 10 काउंट्स, 3 राउंड करें इस अभ्यास को। इसके बाद का जो अभ्यास है वो करेंगे। इस अभ्यास से आपका थाई और पेल्विक एरिया स्ट्रॉन्ग होगा पूरी तरीके से। इस अभ्यास के लिए एक पैर के पंजे को आप हॉरिजॉन्टल रखेंगे और दूसरे को, सामने वाले को, वर्टिकल में रखेंगे। इसके लिए आप वीडियो को देखें पूरी अच्छी तरीके से, पहले 1-2 बार देखें, फिर समझें, उसके बाद करें। नी और थाई के बीच का एंगल लगभग 90 डिग्री का बनाएं, और यहाँ पे एल्बो को ठीक से टिका दें। एल्बो को ठीक तरीके से टिका दें। उसके बाद दूसरा हाथ जो है सो ब्रीद इन करते हुए ऊपर उठेगा। आपका स्पाइन जो है सो पूरी तरीके से सीधा स्ट्रेच करके रखें, स्पाइन को बेंड नहीं करेंगे इस अभ्यास के दौरान। ब्रीद इन करते हुए हाथ को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर की ओर देखने की कोशिश करेंगे। फिर दूसरे साइड से पैर बदल कर दिखा रहे हैं ताकि आप ठीक से समझ सकें। ब्रीद, सांस को भरते हुए हाथ को अपने कान के ऊपर से और आसमान की ओर दृष्टि। इसी पोस्चर में ब्रीद इन ब्रीद आउट 3-4 टाइम्स करें, 3 बार करें और होल्ड करके रखें। फिर चेंज करें, इसी तरह चेंज कर के आप 5 टाइम्स करेंगे। एक पैर से 5 टाइम्स, दोनों पैर से 10 टाइम्स इस अभ्यास को आप करेंगे। पूरे तरीके से आप साइड वाले मसल्स को स्ट्रेच करेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान पेट का साइज बड़ा होता है और खिंचाव, साइड से खिंचा होता है मसल्स में। तो मसल्स आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, ब्लड का प्रॉपर सर्कुलेशन रहेगा, तभी आसानी से साइज बड़ा हो पाएगा और उस पार्ट को स्ट्रेंथ मिलेगा, ताकि बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके, किसी भी तरह का दबाव या प्रेशर ना पड़े किसी भी अंग पे बच्चे को। उसके बाद इस अभ्यास को करेंगे। इसमें भी लोअर पार्ट्स, बैक में पेन यदि होता हो तो वो भी ठीक हो जाएगा इस अभ्यास से। ब्रीद आउट करते हुए आगे की ओर झुकेंगे। स्पाइन कोशिश करें आपका सीधी रहे इस प्रैक्टिस के दौरान। जितना आप आसानी से गैप दे सकें दोनों पैरों में उतना देंगे, और ब्रीद आउट करते हुए आगे की ओर प्रेस करेंगे। आपका थाई मसल्स स्ट्रेच होगा इसमें पूरी तरीके से। ब्रीद आउट करते हुए फिर वापस आ जाएंगे। फिर दूसरे पैर से चेंज करके करें 5 टाइम्स। एक लेग से, एक पैर से 5 बार करना है आपको। इसके बाद फिर इसी में ब्रीद इन करते हुए पीछे की ओर देखें जितना आप जा सकते हैं आसानी से। अपना बैलेंस का ख्याल रखें, किसी को सपोर्ट के लिए रखें, आप गिरे नहीं, क्योंकि आप अभी उस कंडीशन में नहीं हैं, तो इसीलिए आप सपोर्ट के लिए किसी को रख लें। ब्रीद इन करते हुए पीछे की ओर देखें, होल्ड करें, आप जितना आसानी से होल्ड कर सकते हैं। चक्कर आने लगे तो तुरंत इस अभ्यास को रोक दें, नहीं करें।
इसलिए इस चीज़ों का ध्यान रखें आप। ध्यान रखते हुए इस अभ्यास को करें। अब पीछे आप सपोर्ट दे दें, उसके बाद ही झुकें। ब्रीद इन करते हुए पीछे की ओर झुकें, जितना आसानी से झुक सकते हैं। ब्रीद आउट करते हुए वापस आ जाएं। ब्रीद इन करते हुए पीछे की ओर झुकें, पीछे की ओर जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप झुक सकते हैं उतना झुकें अपने कंफर्टेबिलिटी के अनुसार। उसके बाद ब्रीद इन करते हुए पीछे की ओर हाथ रखें एक, फिर ब्रीद इन करते हुए दूसरा हाथ रखें। उसके बाद आप अपने बैक को ग्राउंड के पैरेलल करने की कोशिश करें, फिर वापस आ जाएं ब्रीद आउट करते हुए। ब्रीद इन करते हुए कमर को एक हाथ से सहारा दें और फिर दूसरे हाथ को ग्राउंड पर रखें, फिर दूसरे हाथ को ग्राउंड पर रखें और ब्रीद आउट करते हुए वापस आ जाएं। ब्रीद आउट करते हुए एक हाथ को वापस, फिर ब्रीद आउट करते हुए दूसरे हाथ को वापस लाएं। इस अभ्यास को 5 बार करें। इससे आपका स्पाइन पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग होगा, आपका कंसंट्रेशन लेवल, बैलेंस बढ़ेगा और स्टेमिना बढ़ेगा। अब दोनों घुटनों को मोड़कर इसे आप धीरे धीरे फैलाएं 5 बार, 5 टाइम्स। इस अभ्यास से भी आपके पैरों के जो आगे के पार्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके बाद आप स्वस्तिक आसन में बैठ जाएं। काफ मसल और थाई के बीच में पैर के पंजों को फिक्स करें। उसके बाद आप करेंगे प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। 2 इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को मोड़ के अंदर की ओर रख लें और रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को ओपन रखें, थंब को ओपन रखें। थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद करें, लेफ़्ट से लें, फिर लेफ़्ट को बंद करें और राइट से छोड़ दें, फिर राइट से लें, लेफ़्ट से छोड़ें, लेफ़्ट से लें, राइट से छोड़ें। अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग। एक नाक से सांस को भरें, फिर दूसरे से छोड़ें, फिर दूसरे से भरें और पहले से छोड़ें। इसी तरह से करेंगे अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग। इस अभ्यास को करने से आपका दोनों ब्रेन बैलेंस होता है। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का बैलेंस होता है। लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों का जब बैलेंस होगा तो आपके अंदर एक असीम शांति प्राप्त होगी। आप खुश रहेंगे, स्ट्रेस तनाव से मुक्त रहेंगे हमेशा। आपको किसी भी तरह का शरीर में पेन नहीं होगा, क्योंकि इस पीरियड के दौरान बहुत तरह के पेन्स होते हैं, बैक पेन, स्टमक में पेन और बेचैनी, बहुत तरह की समस्याएं रहती हैं। सारी समस्याओं से आप निजात पाएंगे यदि अनुलोम विलोम प्राणायाम आप 10 मिनट करेंगे। बिल्कुल लंबी गहरी सांस लें, लेफ़्ट नोस्ट्रल से, फिर राइट से छोड़ें, राइट से लें, लेफ़्ट से छोड़ें। उसके बाद आप ओम चैंटिंग करेंगे। ओम ओम का शॉर्ट चैंटिंग। इस तरह से लंबी गहरी सांस लें और ओम का शॉर्ट चैंटिंग करें। 5 मिनट्स तक कर सकते हैं, 3 मिनट तक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद गायत्री मंत्र का अभ्यास करें, शांति पाठ का अभ्यास करें और अंत करें। तो धन्यवाद फॉर वाचिंग ओज आयुष चैनल। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ओज आयुष चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले, इसीलिए बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें। मेरे चैनल पर हठ योगा और भी बहुत तरह के जो योग होते हैं उससे संबंधित वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। आप वीडियो को देखें और अपने पूरे शरीर के स्टेमिना को बढ़ाएं, हेल्थ को इम्प्रूव करें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। हैव अ ग्रेट डे। Enjoy the life by doing the yoga. Thank you very much once again. Thank you.